हेलो एंड वेलकम गाइस, डिवाइन टैरो ट्रिपल एट एक फ्रेश टॉपिक पे रीडिंग कर रहे हैं जिसका टॉपिक है व्हाट कमिंग टुवर्ड्स यू विद इन नेक्स्ट 15 डेज। ये रीडिंग होगी 1 नवंबर टू 15 नवंबर। पार्ट 1 इसका अपलोड हो चुका है, पार्ट 2 से हम इसको एक्सटेंड कर रहे हैं। यूट्यूब पे डिवाइन टैरो ट्रिपल एट को सब्सक्राइब करें ताकि मेरी आने वाली तमाम वीडियोज़ आपको टाइम से मिल सकें। पर्सनल रीडिंग कभी भी फ्री ऑफ कॉस्ट नहीं होती है। नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मौजूद है, टिकटॉक के बायो में मौजूद है। पार्ट 1 में हमने चेक की आपकी एनर्जीज़ ऑल ओवर मंथ में कैसी रहेंगी, ऑल ओवर 15 डेज सॉरी। अच्छा जी, बाद में हमने चेक किया पार्ट 1 में कि आपकी सोशल लाइफ क्या कह रही है। इस दफ़ा थोड़ी सी डिफरेंट पैटर्न से रीडिंग की है। सोशल लाइफ को ही हम और मज़ीद एक्सटेंड करते हैं, फिर आगे चलेंगे लव लाइफ की तरफ। पार्ट 2 है ये। अच्छा जी, मैंने यहाँ पे देखा एक तो आप मुझे डे नाइट काम करते हुए नज़र आ रहे हैं। नेक्स्ट 15 मंथ में अपने प्रोफेशन पे बहुत ज़्यादा मेहनत करेंगे, और अगर कहीं पे कोई कोर्ट मैटर्स हैं तो आप काफ़ी सारी बातों पे फ़ैसला करने में फ़िक्रमंद नज़र आ रहे हैं। यानी कि कोई डिसीज़न आप लेना नहीं चाह रहे, लेकिन फिर भी आपको लेना पड़ रहा है किसी मजबूरी के तहत। अब ये आपकी लव लाइफ है या फैमिली में कोई मैटर ऐसा है जिसको आप डील करते हुए नज़र आ रहे हैं। ठीक हो गया। अच्छा जी, अगर मैं इस चीज़ को एक्सटेंड करती हूँ, क्योंकि यहाँ पे मुझे कंसर्निंग पॉइंट्स नज़र आ रहे हैं, तो मज़ीद मैं चेक कर सकती हूँ कि किस वजह से आप इतना कंसर्निंग नज़र आ रहे हैं नेक्स्ट 15 डेज़। ओके जी, प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ यूनिवर्स, प्लीज़ गिव मी राइट प्रेडिक्शंस फॉर माय व्यूवर्स। यहाँ पे मेन मेल का कार्ड क्यों है? 10 ऑफ सोर्ड्स। अच्छा, कोई सिचुएशन ऐसी है सोशल लाइफ में कि आपको ना बार बार धोखा मिला है, यकीन करने के बावजूद भी धोखा मिला है। अगर ज़ोडिएक साइन की मैं बात करती हूँ तो लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस, ठीक है, और पेज ऑफ सोर्ड्स। अच्छा, कुछ बातें हैं जो कि आपकी नज़रों के सामने आएंगी, सोशल मीडिया के थ्रू आ सकती हैं, किसी भी प्लेटफॉर्म के ज़रिए, और उन सारी चीज़ों को देखते हुए, पॉइंट्स को देखते हुए आप काफ़ी फ़िक्रमंद नज़र आ रहे हैं। यानी कि लिटरली मैं आपको बताऊं कि आपने किसी से धोखा खाया है किसी मैटर के अंदर। नेक्स्ट 15 डेज़ की प्रेडिक्शन से तो खाएंगे। जूडिकेशन का कार्ड क्यों है यहाँ पे? 5 ऑफ पेंटिकल। बिल्कुल ऐसा ही है, किसी के सेपरेशन के मामला आते हैं और ना चाहते हुए भी आप चाह रहे हैं सिचुएशन से वॉक अवे करना, निकलना, लेकिन आप फ़िक्रमंद हैं इसी हवाले से। सॉरी। अच्छा जी यहाँ पे लवर्स का कार्ड क्यों है? पेज ऑफ सोर्ड्स। किसी की ना इनमेच्योरिटी को आप बर्दाश्त करते करते थक गए हैं। यानी कि हर बार कोई आपके साथ ना इनमेच्योर बिहेव कर जाता है, जबकि ऐसा नहीं है। यहाँ पे मुझे एक सेंसिबल पर्सन नज़र आ रहा है, लेकिन आप जब भी डील करते हैं मामलात को तो इसकी एनर्जी इनमेच्योर आपको नज़र आती है नेक्स्ट 15 डेज़ में। इसी वजह से आप थोड़े से फ़िक्रमंद भी होंगे। हो सकता है कि आपको मामला बनाने के लिए जो है कुछ पॉइंट्स पे एग्री करना पड़े, बट फ़ैसला करते वक्त भी आप मुझे फ़िक्रमंद नज़र आ रहे हैं। और विद द व्हील ऑफ फॉर्चून कार्ड आप स्टकनेस के साथ लेंगे ये डिसीजन। बिल्कुल आप किसी को एक चांस और दे रहे हैं। विद द 2 ऑफ कप्स कार्ड आपकी इंटेंशंस में ये होगा कि अभी भी बात बन जाए, कुछ मामला सेटलमेंट की तरफ आ जाए। आपकी लाइफ हो सकती है या फैमिली से रिलेटेड कोई मैटर है। टेम्परेंस, ठीक है। अच्छा, यहाँ पर यह है कि फ़िक्रमंद होने की ज़रूरत नहीं है, और अगर आपको कहीं पे ऐसा डाउट हो रहा है कि ये फ़ैसला करते वक्त मुझे नहीं करना चाहिए और मुझे फ़िक्र हो रही है, तो जजमेंट क्या कार्ड है यहाँ पर?
अल्लाह ताला पे भरोसा रखें, बिल्कुल चीज़ें आपके फेवर में होंगी। अगर कहीं पे किसी रिश्ते को एक मौका देने की बात है तो ज़रूर दें विद द 2 ऑफ कप्स कार्ड, के मे बी पॉसिबल कि वक्त रहते सिचुएशन बैलेंस हो जाए। अभी आपको अनबैलेंसिंग सिचुएशन लग रही है क्योंकि यहाँ पे कंसर्न आप ही मुझे नज़र आ रहे हैं, बट टैरो भी आपको यही कह रहा है कि स्टक ना हो, अल्लाह ताला से अच्छे की उम्मीद रखें। बट ये है कि अपना थ्रोट चक्रा पे ज़रूर काम कीजिएगा ताकि जहाँ बोलने की जगह हो वहाँ आप अपनी बात को क्लैरिफाई कर सकें या अपना ओपिनियन आगे रख सकें। अब चलते हैं आपकी लव लाइफ की तरफ। अच्छा जी, आज पता नहीं क्या बात है, मैं थर्ड टाइम पार्ट 2 बनाने के लिए बैठी हूँ। कभी कोई मसला हो जाता है, कभी कोई मसला हो जाता है, कभी कैमरे में प्रॉब्लम हो जाती है, बट क्योंकि थोड़ी सी हैवी एनर्जीज़ आ रही हैं नेक्स्ट 15 डेज़ की। अच्छा जी, अब अगर हम यहाँ पे बात करते हैं नेक्स्ट 15 डेज़ आपकी लव लाइफ कैसी रहेगी। अगर हम ज़ोडिएक साइन की बात कर लेते हैं तो लिब्रा जेमिनी एक्वेरियस मैंने आपको बता दिया था। अगेन लिब्रा जेमिनी एक्वेरियस, टॉरस, विर्गो, कैप्रिकॉर्न, एरीज, लियो, सैजिटेरियस। आप हो सकता है ऐसे किसी ज़ोडिएक साइन से डील कर रहे हो, या ये आप खुद हो सकते हैं। प्लेफुलनेस, टू रिसेप्चर, रोमांटिक, अलाउ योर इनर यूथफुल स्पिरिट ऑफ फन टू शाइन। कुछ टाइम आप अपने साथ स्पेंड करेंगे नेक्स्ट 15 डेज़ में, कोई ऐसा कि आपको थोड़ा रिलैक्सिंग प्लेस चाहिए होगा कि कहीं आप जाएं। ट्रस्ट, दिस सिचुएशन इज़ कॉलिंग फॉर यू टू हैव फेथ। अच्छा जी, अगर लव लाइफ के मामलात कहीं आपके ख़राब चल रहे हैं तो कुछ बातों पे आपको नेक्स्ट 15 डेज़ में यकीन करने की ज़रूरत है। पैशन, allow your heart and soul to sing with joy। अच्छा जी, यहाँ पे ना हार्ट टू हार्ट कन्वर्सेशन, हॉनेस्टली डिस्कस योर फीलिंग्स विद ईच अदर। अच्छा, अगर मैं यहाँ पर बात करती हूँ नेक्स्ट 15 डेज़ में आपकी लव लाइफ कैसी रहेगी, तो लव लाइफ के मामलात तो अच्छे नज़र आ रहे हैं मुझे, बस सिचुएशन में ट्रस्ट करने की ज़रूरत है। अगर मैं बात करूँ तो आपकी भी एनर्जीज पैशनेट हैं। आप अगर लव बॉन्ड में हैं तो आपको साथ अच्छा लगता है, सिचुएशन अच्छी लगती है, या किसी से बहुत अरसे से आप दिल की बात करना चाह रहे हैं और मगर कर नहीं पा रहे। और नेक्स्ट 15 डेज़ में ये है कि घूम फिर के आपका दिमाग किसी पर्सन की तरफ जा रहा है और आपको बार बार ये होता है कि यस, मिली जुली कैफियत है। कभी आपको ऐसा लगता है कि ये अनचाहा लव था मेरे लिए, कभी आपको ऐसा लगता है कि क्या ये मेरा ट्रू लव था या फ्लर्टिशियस एनर्जीज तक था ये। अगर तो आपने सेल्फ लव प्रैक्टिसेस की हैं, अगर आपने अपने ऊपर काम किया है तो यकीनन नेक्स्ट 15 डेज़ तक आपकी लव लाइफ मुझे अच्छी नज़र आ रही है। और कोई बात अगर आप अपनी कन्वे करना चाह रहे थे तो नेक्स्ट 15 डेज़ में आपको हार्ट टू हार्ट कन्वर्सेशन करने का मौका मिलेगा। और पार्ट 1 में मैंने देखा था अगर तो आप किसी ट्विन फ्लेम टाइप कनेक्शन के अंदर हैं तो वहाँ मुझे हल्की फुल्की बात होती हुई नज़र आ रही है, या अगर किसी बातों पे इख्तलाफात थे तो वो यहाँ पर रिज़ॉल्व होती हुई नज़र आ रही हैं। ठीक है, और हो सकता है किसी मामले को सॉर्ट आउट करें आप नेक्स्ट 15 डेज़ के अंदर, और फिर लव लाइफ आपकी आगे की तरफ बढ़े। लास्ट में लूँगी गाइडेंस, फिर हम करेंगे वीडियो को एंड। ऑल ओवर सिचुएशन में गाइडेंस क्या आ रही है, योर इमोशंस आर हीलिंग। देखें, जो भी सिचुएशन है आपकी हील हो जाएगी, और अपने आप को या किसी भी सिचुएशन का फ़ैसला करते वक्त एक मौका और दें, अपने गुस्से पे थोड़ा सा काबू रखें, और अगर किसी को माफ़ करने की जगह है तो माफ़ कर दें। अपने दिल की भी सुने, अपनी दिमाग की भी सुने, उसके बाद कोई फ़ैसला करें। और इस सिचुएशन को देखते हुए मैं कहूँगी कि अल्लाह ताला हमारी बड़ी से बड़ी गलती माफ़ कर देते हैं, लेकिन अगर कोई इंसान आपसे सॉरी अपॉलॉजी करता है तो आपका भी राइट बनता है उसको एक चांस देने का। ठीक है, तो अपने इमोशंस को काबू में रखिएगा और अपने गुस्से पे थोड़ा सा काबू रखिएगा। और
कोई अगर माफ़ी मांगे तो ज़रूर एक्सेप्ट कीजिएगा। ये था पार्ट 2। मिलेंगे नेक्स्ट टॉपिक पे नेक्स्ट वीडियो के साथ। अपना जब तक बहुत ख्याल रखिएगा। टेक केयर एंड बाय बाय।